हेलो, हाय। हेलो, हाय। हेलो, हाय। आज हम लोग नंबर सिस्टम का आज गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम का आज गुणनखंड पढ़ेंगे। आज नंबर सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर और लेट स्टार्टेड। कैसे कहते हैं कि गुणनखंड, गुणनखंड और गुणांक, गुणनखंड है और गुणांक हैं उनके गुण, हैं उनके गुण। ठीक है, सपोज डैट, जैसे कि गुणनखंड या अपवर्तनांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं गुणनखंड। सपोज सपोज कोई नंबर लेते हैं, नंबर कोई नंबर है। ठीक है, सपोज कोई नंबर है, वो नंबर लेते हैं। ठीक, नंबर लेते हैं, फैक्टर है, नंबर लेंगे। ठीक है, फैक्टर है, नंबर लेंगे। सपोज डैट मैंने 36 लिया, फैक्टर था 36 लिया। ठीक है, 36 लिया। 36 36 को फैक्टराइज करना है। 36 को कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, काइंड ऑफ 36 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर करते हैं। ये 36 है। 36 को हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई किए। 32, 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, समझा। तो ये फैक्टर है,
फैक्टर सबसे छोटा फैक्टर है। 36 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 दिए 36, 36 3 लिए। इसके बाद हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 6 इंटू 2 इंटू 3। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। लिखा है या नहीं है? एक तो दो ऑप्शन है, एक तो 2 2 2 2 2 36 आएगा, एक 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये भी 36 आएगा। ठीक है, तो जैसे भी करके हमको उसको फैक्टर करना है, उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करके तोड़ना है, उसके फैक्टर को मल्टीप्लाई करके तोड़ना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अब देखो कि इसका जो फैक्टर ये है, लेकिन 36 कितने तरह से कट रहा है ये सोचो। ये 36 है, 36 है, इसको कितने तरह से हम काट सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला तो 1 से कट रहा है, ठीक है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से कट रहा है नहीं, 6 से भी कट रहा है, 7 से नहीं, 8 से कट रहा है, 8 का 16 8 चौको 32, 8 45 नहीं, 8 से नहीं कट रहा, 9 चौको 36, 9 से कट रहा है, 10 से कट रहा है नहीं, 12 से कट रहा है, 12 से, फिर 13 13 13 से कट रहा है, 13 से, 12 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, फिर 18 से कट रहा है, फिर 36 से, खुद 36 से कट रहा है। ठीक है, 36 इतने से कट रहा है, कट रहा है, डिवाइड हो रहा है 36 में। समझ रहे? तो ये इस तरह से, ये तो फैक्टर हुआ ना, ये तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 36 फैक्टर हुआ, 3 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर का है। दो टाइप में फैक्टर कट रहा है ये, इसका दो टाइप में। लेकिन जो 36 जो नंबर है वो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 12 18 और 36 से कट रहा है। ठीक है, डिवाइड हो रही है, इसमें डिवीजन हो रही है 36 से। तो सॉरी, तो इस तरह से हम लोग ये फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसको फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर से निकालते हैं। अब इसका अपर्तनियाक या गुण्य या गुणज, अब इसका क्या करेंगे, अपर्तनियाक, अपर्त्य या गुणज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल बोलते हैं गुणज, अपवर्तीय या मल्टीपल। ठीक है, उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या का अपवर्त या गुंज अथवा गुणज कहा जाता है जो दी गई संख्या से पूर्ण विभाजित हो, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 3 के लिए, अब ये 3 के लिए, 3 के लिए एग्जाम्पल, 3 के लिए,
3 के लिए 3 डिविजिबल है, 6 है, 9 है, 15 है, 18 है और 21 है। ये सब क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से डिविजिबल। तो आप गुणज बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, 3 का ये मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। 6 3 से डिवाइड हो रहा है तो 2, 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3, 3 12 से डिवाइड हो रहा है तो 4, 3 15 से डिवाइड हो रहा है तो 5, 3 18 से डिवाइड हो रहा है, 3 21 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। 4 के लिए मल्टीपल, जैसे 4 के लिए सपोज 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया। ये सब क्या है, 4 के गुणज है, मतलब 4 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल। समझ में आया, गुणज मल्टीपल फैक्टर क्या है ये। अब हम बात करते हैं इस तरह से। अब आया गुणज और फैक्टर, ये 2 चीज़ अभी हमने बताया अंडरस्टैंड करके। अब आगे की जो हम बता रहे हैं, आगे की प्रोसेस है, अब मेन है उसमें। अब बात करेंगे महत्तम समापवर्तक, बहुत बड़ा नाम है हिंदी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे करते हैं, सपोज डैट 2 नंबर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 नंबर लेते हैं हम, 2 नंबर लेते हैं 24 और 32, 2 नंबर लेते हैं, ठीक है। विचार करें, जैसे अब 24 का हम फैक्टर निकालेंगे, 24 का फैक्टर निकालना अभी सिखाया। 24 किससे कट रहा है, 24 फैक्टर निकालो, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, खुद से 24 कट रहा है, ये 24 का फैक्टर है। अभी इसी तरह 32 का लेते हैं, 32 का लेते हैं तो 32 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 चौको 32 कट रहा है, 16 से कट रहा है और खुद 32 से कट रहा है, ठीक है, इतना से कट रहा है। तो इसमें हम देखते हैं उभयनिष्ठ, मतलब ये दोनों में कॉमन देखते हैं, उभयनिष्ठ अपवर्तनांक मतलब कॉमन क्या है दोनों में। तो देखेंगे दोनों में कॉमन के लिए हम देखते हैं कि 1 दोनों में तो 1 लिख लेंगे, 2 दोनों में है, बोथ ऑफ में 24 में है, 32 में तो 2 लिख लेंगे। 3 है नहीं, 4 है, 4 यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 लिख लिए। फिर 6 है नहीं, 8 है तो 8 लिख लेंगे। फिर कितना 12 है नहीं, तो इतना लिख लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है, अपवर्तन है। तो सबसे हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कॉमन कौन है, गिनो, 1 हाईएस्ट नहीं, 2 है नहीं, 4 है, 8 है। तो यही जो 8 है हाईएस्ट, यही हुआ हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक,
समापवर्तक, महत्तक समापवर्तक बोलते हैं, समावर्तक, यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस तरह से हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहता है कि हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तन संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। सपोज डैट कहता है कि याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं, ठीक है, याद रखने कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं, ठीक है। बात करेंगे कैसे, ठीक है, याद रखने के लिए। कहता है कि जैसे दो या दो से अधिक संख्या का महत्तम समवर्तन उन संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। सपोज बात करते हैं कि 20 ले लिए और 24 ले लिए, ठीक है, ये दो संख्या है। इससे जो एचसीएफ आएगा, ये दोनों संख्या से वो छोटा होगा, स्मॉलर होगा, ये दोनों संख्या से स्मॉलर होगा। इसका चाहे 8 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 12 आ जाए, चाहे 16 आ जाए, जो भी नंबर आएगा लेकिन इससे छोटा होगा, 20 से छोटा होगा, ये दोनों संख्या से छोटा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया कि तो एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उस दोनों संख्या से स्मॉलर होता है। जैसे अब दूसरी बात करते हैं कि दूसरी बात असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम नंबर बोलते हैं, कोई प्राइम बोलते हैं, असहभाज्य संख्या। इन महत्तम समवर्तन एक होता है, जैसे 7 और 5 का कट रहा है, दोनों आपस में नहीं कट रहा है, तो ये कोप्राइम नंबर होते हैं। कोई प्राइम, इसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, इसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। और दी गई संख्याओं का एक संख्या यदि दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो छोटी संख्या स्वयं महत्तम होती है। तीसरा जो इसका मेन पॉइंट है, एक और पॉइंट है, दी गई संख्या में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो। एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो, मतलब 2 और 4, ठीक है। सपोज ये 2 है, 2 4 का भी गुणनखंड है, इसका 2 इकाई 2 ही है, एक तो 1 है, एक 2 है, इससे ज़्यादा नहीं है। 4 का है, एक 1 है, एक 2 है, फिर 4 खुद है, ठीक है, 4 खुद है। तो इसमें देखो कि दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन तो 1 हो गया, उसमें फिर 2 और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। तो उसी कह रहा है कि जो संख्या अगर हम सपोज 3 लेते हैं और 9 है, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ मतलब एक 3 कुछ है, इसके अंदर है, 9 के अंदर 3 आ रहा, 3 से कट रहा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा, डायरेक्ट 3 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। समझा कितना कंसेप्ट समझना कैसे, ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम का क्वेश्चन होता है, एग्ज़ाम में आता है। तो इस तरह से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है।
अब बात करेंगे दूसरी, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समावर्त, लघुत्तम समावर्त, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? सपोज डेट 4 के अपवर्तनांक लेते हैं 4, 4 के अपवर्तनांक। ठीक है, 4 के अपवर्तनांक क्या करते हैं? 4 के अपवर्तनांक, ठीक है, 4 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 4 के मल्टीपल क्या होता है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। 28 और 6 के अपवर्तनांक क्या होगा? 6 के 6, 12, 18, 24, 30, 36 डेट। ठीक है, तो देखेंगे कि 4 और 6 के समवर्त या उभयनिष्ठ अपवर्त कॉमन कौन है? एक तो हो गया 12, एक हो गया 24, एक हो गया 36। ठीक है, 32 और 36 ये भी है। 36 एक 3 चीज मिल रहा है यहाँ पे, ये उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। ये करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं। कॉमन 12, 24, 36 ये दोनों का हो गया मल्टीपल का। तो इसमें देखते हैं कि जो कॉमन है वो तो रहता ही है, उसके अलावा उसके अलावा भी हम बात करते हैं। इसके अलावा भी हम बात करते हैं, इसके अलावा भी हम बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम बात करते हैं। ठीक है, सपोज डेट जैसे एलसीएम निकालने के लिए, जैसे हम 2 नंबर लेते हैं, सपोज लोएस्ट कॉमन फैक्टर ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए कि जो कॉमन आया वो तो है ही, बाद में जो कॉमन नहीं आ रहा ना उसका भी मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, सपोज डेट एग्जांपल ले लेते हैं एलसीएम के लिए, सपोज डेट 6 ले लिए। ठीक है, और ये 12 ले लिए। ठीक है, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम लेने के लिए जो कॉमन है, कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है?
सिर्फ एक यहाँ 2 है कॉमन, एक यहाँ 3 है कॉमन, ठीक है। 2 और 3 कॉमन है, वो तो हो ही गया। उसमें के अलावा जो एक बचा हुआ है यहाँ, ये तो एक कॉमन हो गया, ये वाला ये एक कॉमन हो गया। ये जो 2 बचा है नीचे, ये वाला 2 जो बचा हुआ है, इसको भी यहाँ लिखते हैं, तो 2 लिखते हैं। तो इसका अब एलसीएम कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। मतलब एक चीज़ समझ में आ रहा है? एक चीज़ समझो यहाँ कि अगर 6 और 12 का एचसीएफ निकालना हो तो 6 हो जाएगा, और एलसीएम निकालना हो तो 12 हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि अगर 6 के मल्टीपल है 12 के अंदर, तो एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा 6 और एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। मल्टीपल है, अगर मल्टीपल नहीं रहेगा तो वो डिफरेंट निकलेगा, ठीक है। तो ये हम देखें, आज पढ़े एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़े, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़े, अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ें। और आगे हम पढ़ाई कर रहे हैं याद रखने के लिए। कहता है कि जैसे बताए थे कि एलसीएम में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्या का महत्तम समवर्तक, महत्तम उससे बड़ा नहीं हो सकता है। याद रख रहे, महत्तम समवर्तक मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता है। आशावाद कोएफिशिएंट का 1 होता है, दी गई संख्या में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होता है तो छोटी संख्या स्वयं होती है। ये सब चीज़ें हैं। अब महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड है। गुणनखंड विधि है, डिवीज़न मेथड है, गुणनखंड फैक्टर मेथड, डिवीज़न मेथड, और ये 2 मेथड है, गुणनखंड मेथड और फैक्टर मेथड, ठीक है। तो हम इस तरह से अच्छे से कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, और हम अब इसको आगे करते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्लासेस था आधा घंटे की। अब हम नेक्स्ट बताएंगे, पढ़ाएंगे।